नमस्कार, लाइव सीरीज के नेट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। बिहार के पहले डबल डेकर पुल का सीएम नीतीश ने किया लोकार्पण। लालू यादव का आज 78वां जन्मदिन, राबड़ी आवास पर जश्न। शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री का किया घेराव, मची अफरा तफरी। 40,000 पुस्तक वाले उर्दू लाइब्रेरी के नए भवन का शुभारंभ। लालू यादव की बर्थडे पर जीतनराम मांझी का तंज। एनडीए महागठबंधन जनता को कर रहे हैं भ्रमित, जन स्वराज का आरोप। चिराग की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए मांझी, सांसद का बड़ा बयान। रेलवे स्टेशन पर घूस लेते जीआरपी दरोगा रंगे हाथ गिरफ्तार। पटना में 2 युवकों को मारी गोली, एक की मौत। बिहार में मानसून की एंट्री, 18 जिलों में होगी जोरदार बारिश। राजधानी पटना के लोगों के लिए 11 जून 2025 एक ऐतिहासिक दिन है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने आज बिहार के पहले डबल डेकर पुल को जनता को समर्पित किया और साथ ही यह डबल लेवल एलिवेटेड कॉरिडोर न केवल अशोक राजपथ पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करेगी, बल्कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट और साथ ही जेपी गंगा पथ से इसकी कनेक्टिविटी शहर के ट्रैफिक प्रबंधन को भी एक नई दिशा देगी। बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री और बड़े अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही यह पुल न सिर्फ एक ट्रैफिक परियोजना है, बल्कि शहर की एक नई पहचान बनने जा रहा है। बता दें कि तकनीक, प्रबंधन और साथ ही सौंदर्य का संगम राजधानी को पहली बार डबल डेकर ट्रैफिक सिस्टम की सौगात मिली है, तो वहीं जो आने वाले समय में बिहार के अन्य शहरों के लिए भी मॉडल साबित हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का आज 78वां जन्मदिन है। बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर समर्थक तक पूरे राज्य में जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं। बता दें कि लालू यादव ने आधी रात को केक काट कर जन्मदिन की शुरुआत की और इस खास मौके पर आरजेडी नेता और साथी कार्यकर्ताओं का पूर्व सीएम राबड़ी देवी के 10 सेक्युलर रोड स्थित आवास पर तांता लगा रहा। तो वहीं सभी ने लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही राजद के राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार 78वां के फलों का टोकरा लेकर लालू यादव को शुभकामनाएं देने पहुंचे। वहीं बता दें कि कार्यकर्ताओं की ओर से लाया गया 78 किलो का लड्डू भी खास आकर्षण रहा। तो वहीं राबड़ी आवास के बाहर सुबह से ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जमी रही। ढोल नगाड़े की गूंज के बीच लोग नाचते गाते दिखे। बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का घेराव करके अपना गुस्सा जाहिर किया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लंबे समय से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को सरकार ने नजरअंदाज किया है और जिसके बाद उनका धैर्य टूट गया है। बता दें कि घटना तब हुई जब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पटना के बाकरगंज स्थित राजकीय उर्दू पुस्तकालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे, लेकिन वो उद्घाटन के बाद तुरंत चले गए। जैसे ही शिक्षा मंत्री गाड़ी में बैठकर कार्यक्रम स्थल से निकले तो उन्होंने बीपीएससी टीआरई 3 के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी के आगे लेटकर जोरदार नारेबाजी भी की। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी के आगे लेटकर नारेबाजी की और साथ ही साथ जब मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं मिला उन्होंने पूछा और साथ ही सरकार हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस और साथ ही सुरक्षा कर्मियों ने हस्तक्षेप कर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की और साथ ही काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा, जिसके बाद सुरक्षा घेरे में शिक्षा मंत्री को वहां से निकाला भी गया। राजधानी पटना के अशोक राजपथ स्थित राजकीय उर्दू पुस्तकालय के नए भवन का आज से शुभारंभ हो गया है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया और साथ ही राजकीय उर्दू पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1938 में की गई थी। तो वहीं इस पुस्तकालय में लगभग 40,000 पुस्तकें उपलब्ध हैं और साथ ही साथ राजकीय उर्दू पुस्तकालय प्रदेश के उर्दू भाषा प्रेमियों, साथ ही शोधकर्ताओं और साथ ही विद्यार्थियों के लिए एक अध्ययन और साथ ही शोध का एक बहुत ही प्रमुख केंद्र रहा है। राजकीय उर्दू पुस्तकालय में कुल 1057 स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें एक समय में 2 पुस्तकें 15 दिनों के लिए ले जाने की अनुमति दी जाती है और साथ ही राजकीय उर्दू पुस्तकालय में लगभग 40,000 पुस्तकें उर्दू लिपि के अतिरिक्त हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी एवं अरबी भाषा में है और साथ ही उर्दू में शायरी, अदब, नॉवेल और साथ ही मेडिकल साइंस, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, गणित, तर्कशास्त्र, कानून आदि विषयों की किताबें एवं मैगजीन भी संग्रहित हैं। भारत
भारत की राजनीति का बड़ा नाम और साथ ही राष्ट्रीय जनता दल राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आज 78वां जन्मदिन है। बता दें कि पूरे राज्य में जोर शोर से उनका जन्मदिन मनाया गया, तो वहीं सुबह से ही उनके पटना स्थित आवास पर शुभकामनाएं एवं बधाई देने वाले का हुजूम उमड़ गया है। तो वहीं इस दौरान उनके जन्मदिन पर कई बड़े नेताओं ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने तंज कसते हुए लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दी और कहा है कि जीतनराम मांझी ने लालू के जन्मदिन मनाने के तरीके पर तंज कसते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि लाठी में तेल पिलवाकर समाज को बांटने वाले के व्यवहार में बदलाव आ ही नहीं सकता है। और साथ ही आज जब सरकार में नहीं है तो साहब तलवार से केक काट रहे हैं। गलती से बेटवा कुछ बन गया तो AK-47 से केक को उड़ाया जाएगा, है ना लालू जी। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू यादव ने कटिहार में अपने दौरे के दौरान बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए एनडीए महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से चंद महीने पहले ये दोनों गठबंधन असली मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाकर उसे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब उनसे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा को लेकर सवाल किया गया और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पप्पू सिंह ने ये कहा कि चिराग पासवान किसी भी गठबंधन में चले जाए, इससे आम जनता को क्या लाभ होगा। पप्पू सिंह ने स्पष्ट किया है कि जनसुराज ना तो एनडीए से टकराव में है और ना ही महागठबंधन से। बता दें कि पार्टी बिहार में जनता के असली मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयार में है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि उनका लक्ष्य राजनीतिक नारेबाजी नहीं बल्कि धरातल पर बदलाव लाना है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने ये कहा था कि चिराग पासवान जबरन अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं, अकेले चुनाव लड़ने की बात करते हैं और इस पर लोजपा की ओर से पलटवार करते हुए सांसद अरुण भारती ने हमला बोला है। कहा है कि कुछ नेताओं को चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता से दिक्कत हो रही है और उन्हें लग रहा है कि चिराग उनसे आगे निकल रहे हैं। वहीं अरुण भारती ने आगे ये भी कहा है कि मांझी जैसे वरिष्ठ नेता जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके बयानों को पार्टी में कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है और साथ ही पार्टी सिर्फ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन के बयानों को ही अधिकृत मानती है और हमारे लिए मांझी नहीं संतोष सुमन का बयान मायने रखता है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जीआरपी के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी सासाराम रेलवे स्टेशन परिसर में की गई, जहां दरोगा को भेष बदलकर पहुंची टीम ने घूस की रकम स्वीकार करते ही पकड़ लिया। निगरानी डीएसपी किरण पासवान ने बताया कि विजय कुमार सिंह के खिलाफ एक पीड़ित परिवार ने रिश्वत मांगने की शिकायत की थी और शिकायत की प्रारंभिक जाँच के बाद आरोपी सही पाए गए। साथ ही जिसके बाद ब्यूरो ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और डीएसपी पासवान ने ये भी कहा है कि राज्य सरकार और निगरानी विभाग भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों न हो। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के मैनपुरा गेट नंबर 44 के पास में मंगलवार की देर रात बाइक सवार अपराधियों ने 2 युवकों को गोली मार दी और साथ ही वारदात में एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान राजन कुमार के रूप में हुई, तो वहीं घायल 30 वर्षीय जितेंद्र को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया और मिली जानकारी के अनुसार एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। गोली मारने के बाद हथियार लहराते दोनों फरार हो गए। सूचना मिलने पर पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर FSL की टीम भी पहुंची, जहां टीम साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। तो वहीं बता दें कि पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। बिहार के 18 जिलों में अगले 24 घंटे के अंदर बारिश होगी, वहीं कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। इसे लेकर बिहार मौसम सेवा केंद्र ने अलर्ट जारी कर दिया है और मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मानसून प्रवेश की तारीख 12 जून को अनेक स्थानों पर बारिश की संभावनाएं हैं और इस बार मानसून की बारिश सामान्य से अधिक होगी और मौसम विभाग ने मानसून में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जताया है और इसमें बताया है कि बिहार में मानसून की बारिश सामान्य से 11% अधिक होगी और भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2025 में बिहार में मानसून की बारिश सामान्य से कम हो सकती है और ये चौथा लगातार साल होगा जब प्रदेश में औसत से कम बारिश होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।